हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड मराठी लेसन नंबर 13 टिफ़न, जो एक पोएम है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये पोएम विट्ठल वाघ ने लिखा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि मतलब बहुत ही फेमस कवि रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इस कविता में मतलब लिखा क्या है मेन में पहले वो आपको बता देती हूँ। ये जो तिफन है बच्चों, पहले तिफन का मतलब समझ लीजिए आप लोग। तिफन का मतलब होता है हल। ओके, जो किसान खेतों में जब ये प्लो करता है ना, मतलब जब खेत की जुताई करता है, तो आप पिक्चर में देख पा रहे होगे। देखो यहाँ पर ये जो ऑक्स के दो जो है ना ऑक्स, उसके पीछे ये ब्लैक कलर का धागे जैसा आपको दिख रहा है, वो धागा नहीं रहता है, उसके नीचे वो जो शार्प शार्प दिख रहा है ना आपको, तो वो तिफन कहलाता है। इससे भी किसान क्या करते हैं मालूम है? ये जो मिट्टी होती है ना, जो सॉइल होती है, जो बड़े बड़े जब ऐसा रॉक जैसे हो जाते हैं, तो उनको ये तोड़ने का काम करता है। जब वो टूट जाता है तो अच्छे से खेती होती है, बीज अच्छे से उगते हैं। आई बात समझ में? और इस पोएम में हमारे जो ये पोएट विट्ठल वाघ है, इन्होंने किसान की ज़िंदगी के बारे में बताया कि किसान कितना स्ट्रगल करता है, कितना मेहनत करके वो बीज बोता है, तब जाकर हम तक आता है। आई बात समझ में बच्चों? तो चलो हम शुरू करते हैं। इस पोएम में क्या है, वो बहुत प्यारी सी पोएम है। काया मातीत मातीत तिफन चालते, ईज नाचते थे थे, ढग ढोल वाजवती। देखो बच्चों, यहाँ पर काया का मतलब काया नहीं, काया मतलब जैसे बोलते ना, हिंदी में इसका मीनिंग दूसरा है, लेकिन काया मराठी में इसका मतलब होता है काला। ओके, ब्लैक। मातीत मतलब सॉइल, तो काली मिट्टी। तो पहले आप थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लीजिए। जो यहाँ पर तिफन जो मैंने आपको बताया ना, वो जो एक औजार है जो चल रहा है, ये जो ऑक्स के पीछे है, मैंने आपको बताया था अभी। तो काली मिट्टी में वो किसान फ्लो कर रहा है। ठीक है, तिफन चल रहा है काली मिट्टी में, तिफन चल रहा है। ये कौन चला रहा है? फार्मर, किसान काली मिट्टी में खेती कर रहा है, हल चला रहा है। ओके, ईज मतलब होता है वीज, वीज मतलब बिजली। ईज पुरानी मराठी है। ईज नाचते थे ढग ढोल वाजवते, मतलब क्या है कि जब वो खेती कर रहा है, जब वो मतलब प्लो कर रहा है, खेत की जुताई कर रहा है, तो बिजली चमक रही है, पता है। और नाचते थे ढग ढोल वाजवते, ऐसी बिजली चमक रही है, मतलब जैसे कोई आवाज़ होती है ना अलग अलग, जैसे छम छम की आवाज़ पायल की होती है, तो यहाँ पर इसकी जो आवाज़ बिजली की दी गई है थे। ठीक है, ढग ढोल वाजवते, तो मतलब इतनी तेज से बिजली चमक रही है, और क्या लग रहा है जैसे कि ये पूरा बादल नाच रहा है, बिजली कड़क रही है, अलग अलग आवाज़ें आ रही है। और इसमें वो किसान क्या कर रहा है बच्चों? खेत की जुताई कर रहा है, मतलब प्लो कर रहा है। नदी बैलाच्या जोडीले सदाशिव हकालते, वटी बांधून पोटाले पारावती उनारते। देखो यहाँ पे इस स्टेंजा में पोएट ने ये जो फार्मर है, फार्मर को भगवान शिव का उसको सिंबल दिया है, और पार्वती जो है वो उसकी वाइफ, जो किसान की वाइफ है, पार्वती माँ का वो दिया है, नाम दिया है। ठीक है, और जो उसकी जो बैलों की जो जोड़ी है, जो कपल ऑफ जो ऑक्स उसके हैं, वो क्या है, वो किसका है? वो उनके जो बैल हैं भगवान शिव के, नंदी बैल, दो बैल। ठीक है, तो उनसे तुलना की गई है। अब समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? किसान जो है सदाशिव, कौन? ये किसान। ठीक है, वो सदाशिव का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो किसको, मतलब किसान को शिव जी से मतलब कंपेयर किया गया है। ओके, तो ये किसान अपने बैलों की जोड़ी को लेकर क्या कर रहा है? बैलाचा जोड़ीले मतलब बैलों की जोड़ी। ठीक है, और ये किसान दो बैलों की जोड़ी लेकर अपना खेत की जुताई कर रहा है। वटी बांधुन पोटाले पार्वती उनारती, और जो उसकी वाइफ है, जो फार्मर की जो वाइफ है, वो क्या करती है?
वटी मतलब होता है कपड़े की थैली, जो कपड़े की कोई थैली होती है, जैसे गट्ठर हिंदी में बोलते हैं, कुछ लेकर बांध के उसको गठरी बना देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मराठी में वटी। ओके, तो जो पार्वती है, जो मतलब किसान की वाइफ है, वो कपड़े की थैली बांध लिए कहाँ पे, पोटाले, पोटाले मतलब बैली, अपने पेट पर वो कपड़े की थैली बांधी है पार्वती उनारते, उनारते मतलब होता है बीज बोना। ओके, सो सीड्स। तो कपड़े की थैली जो किसान की वाइफ है अपने पेट पर बांध ली है और उसमें से वो क्या कर रही है, बीज अपना रखी है, बीज ऐसे बो रही है। सब बता रही है। ओके, वटी पोटाले बांधते, झोई काटीले टांगते। वटी मैंने आपको बताया ना, थैली या कोई बैग, ठीक है। तो वटी पोटाले बांधते, उसने आपको पता है, मैंने भी बताया कि वो पेट पर ऐसे कपड़े की थैली अपना बांधी थी, बीज बो रही है। अब उसने इसमें क्या दिखा रहा है, जोई, ठीक है। जोई मतलब जैसे बैग होता है, ठीक है, बैग। तो पेड़ की एक ब्रांच है, ट्री की जो ब्रांच है ना, एक डाल है, उस पर उसने अपनी जो क्या की है, कपड़े का ऐसा, मतलब कैसा है यहाँ पे बच्चों कि किसान को या गरीब लोगों को झूला तो नहीं मिलेगा ना बच्चों को झूलाने के लिए, तो ऐसे ही साड़ी का या किसी बेडशीट का सब ऐसे बना के, ये दो मतलब कॉर्नर कॉर्नर से बांध के बच्चों को रख के उसमें झूला झुलाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो पेड़ पर कपड़े का उसने झूला बना दिया है, ठीक है। और उसमें अपने उसमें झूला बना के, मतलब कपड़े पे पेड़ के डाल पे उसने फिट कर दिया, उसकी फिटिंग कर दिया है और झूला तैयार कर दिया है। तो फिर पता है उसमें क्या करती है, जोई काटिले टांगते त्या तानुल लड़ती, उसमें अपने बच्चे को उसने सुला दिया है। तानुल, तानुल, तानुल मतलब होता है बच्चों जो एकदम इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, और लड़ते मतलब रोता है, तो उसमें अपने बच्चे को वो सुला दिए, ठीक है। और उसमें उसका बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। त्यात तानुल लड़ते ढग बरसते, बच्चा रो रहा है और बारिश हो रही है। कहने का मतलब एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो किसान है जिसको शिव का नाम दिया गया है, वो अपने 2 बैलों की जोड़ी के साथ हल जोत रहा है, मतलब खेत की जुताई कर रहा है, खेती कर रहा है, प्लो कर रहा है, ठीक है। और पार्वती जो है अपने पेट पर कपड़े की थैली बांधकर सीड बो रही है, मतलब बीज बो रही है। इसके बाद थर्ड लाइन में मीनिंग ये निकलता है कि वो कपड़े का एक झूला तैयार करके अपने बच्चे को उसमें सुला देती है। जोई कटीले टांग दे त्यार तालू लड़ती, और सुलाने के बाद उसमें उसका जो बच्चा है झूले में, उसका बच्चा रो रहा है, ठीक है। और बारिश हो रही है, त्यार तालू लड़ते डग बरसते, ठीक है। लड़ते मतलब जैसे क्या यहाँ पे है, मतलब रोता है, क्राई करता है, उसका बच्चा रो रहा है और पानी इसमें बरस रहा है। इतना काम ये लोग कर रहे हैं, बच्चा भी उसी में भीग रहा है बेचारा, बारिश में भीग रहा है, रो रहा है। काकरात विजवाई जस हासड़ चांदण, धरतीच्या आंगोपांगी लाडा नवसाच गोंधळ, सरीवरी सरी येती माती नहाती धोती होते। पहले यहाँ पर देख लीजिए, काकरात, काकरात मतलब डीप होल मेड इन फिल बाय प्लो। जब वो मतलब तिफन चलाता है किसान, मतलब जब वो खेत की जुताई करता है, जब प्लो करता है, तो बड़े बड़े जो मिट्टी के जो रॉक जैसे मिट्टी होते हैं बड़े बड़े, वो तोड़ देता है, ठीक है। समझ में आ रही है, तोड़ देता है। इसके बाद क्या है, बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना देता है वो, ठीक है। फिर उसमें वो साइड साइड से सब बीज बो देता है, और बीज बोने के बाद जैसे ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे, ये चांद, ये लोग जैसे चमकते हैं, मतलब हंसते हैं, खुश रहते हैं ना, ऐसे ही बीज बो देता है, तो ऐसा बहुत ही खुश होते हैं। इन इंग्लिश आई कैन से यू, द सीड ग्रेन सोड इन द पैरेलल रोज ऑफ पैडी फील्ड glittered as if starlight is scattered. They look like green dot tattooed in black soil. So you got it clear? आई बात समझ में? सरीवरी सरी येती माती नहाती धोती होती. It rains shower after shower and the land becomes fully drenched and fertile. बच्चों देखो, मैंने क्या आपको बताया, देखो शुरू से पहले हम देख लेते हैं। मैंने बताया आप लोग को कि
जो किसान होते हैं ना, तो मिट्टी को सब साइड साइड करके लंबा लंबा जैसा एकदम लाइन बना देते हैं, उस लाइन पे वो डॉट 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 करके वो बीज बोते हैं। तो वो ऐसा बीज ऐसे बो दिए हैं ना कि वो बीज जैसे लग रहा है ना कि टैटू जैसे दिख रहे हैं वो लोग, ऐसा डॉट डॉट स्टार स्टार जैसे लग रहा है टैटू हो कोई। आई बात समझ में, गोंदल मतलब टैटू, सब बता रही है। और लाड़ा नौसाच मतलब लुक आफ्टर, ऐसा दिखते हैं, गोंदर जैसे दिखते हैं, टैटू जैसे वो दिख रहे हैं, ठीक है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है। सरी वरी सरी यति माती नहाती धोती होती, और पानी बरस रहा है और इतना बारिश हो गया है कि पूरी मिट्टी एकदम से पूरी की पूरी एकदम भीग गई है, पूरी तरह से मतलब ड्रेंच्ड। आई बात समझ में, नहाती धोती मतलब पूरी तरह से एकदम भीग गई है। तिचा कस्तूरीचा वास भूल जीवाले पाड़ते। अब जब मिट्टी भीग जाती है, आपने भी देखा होगा जब बारिश होती है, जब सूखी मिट्टी अचानक से पानी से भीग जाती है तो भीनी भीनी ऐसी प्यारी सी खुशबू आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, मेरा तो मन करता है मैं उसको खा जाऊं। ऐसा इतना टेस्टी महकता है, ऐसा उसको मुंह में डालने का मन करता है, पर ऐसा करना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कवि क्या बोल रहा है कि उसकी खुशबू ऐसी आ रही है जैसे कस्तूरी। कस्तूरी क्या होता है, जो हिरन होता है ना, जो डियर होता है, उसके नेवल में, उसके नाभि में, उसके नेवल में एक लिक्विड होता है वो, जो इतना खुशबू मतलब उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसी चीज़ को हम कस्तूरी बोलते हैं, जो एक लिक्विड होता है ना उसको कस्तूरी बोलते हैं। आई बात समझ में। तो वो मिट्टी की जो स्मेल है, मिट्टी की जो खुशबू आ रही है बारिश होने पर, उसकी जो तुलना की गई है किससे, मृग के जो नेवल में रहता है कस्तूरी, उससे उसकी बात की गई यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसी खुशबू आ रही है। भूत जीवाले पाड़ते वाट सांजीले पाहेते, मैना वाटुली पाहेते, राघु तिफन हानते डग बरसते। देखो, भूत जीवाले, हाँ, तो जैसे ये यहाँ पर है बच्चों कि कस्तूरी की बात मैं बताई। अब शाम हो गई है, शाम को वो वाट मतलब क्या कर रही है, रास्ता देख रही है, किसका, अपने मतलब किसान का, अपने हस्बैंड का वो रास्ता देखती है। वो कैसे, मतलब जैसे उसकी वाइफ का ना यहाँ पर ना मैना से की गई है। ये जो मैना कोई एक पक्षी होती है ना, मैना वाटली पायते, ठीक है। मैना मतलब यहाँ पे पहले उसमें देखा आपने उसकी वाइफ का जो बात है माँ पार्वती से की गई है, तो यहाँ पर एक पक्षी है मैना, जो तोता मैना की जोड़ी होती है ना, उससे की गई है, मैना से की गई है। तो मैना क्या कर रही है, रास्ता देखती है, ठीक है। किसान का शाम हो गई है, वो रास्ता देखती है, वो अपना तिफन हानते मतलब चलाना, ठीक है, तो अपना चला रहा है कि ये खेती कर रहा है ना, तो उसको क्या कर रहा है, द फार्मर स्टीयर द ट्राइपॉड एंड फार्मर्स वाइफ वेट्स अपॉन हिम। तो वो अपना बीज बो रहा है और टिफन चला रहा है, और उसकी वाइफ जो है उसका राह देख रही है। द शावर्स पोर कंटिन्यूसली, बारिश लगातार हो रही है। बस समझ में, टिफन ये क्या है ना, ढग बरसते, राघु टिफन हानते, राघु एक नाम दिया गया है इसका ये तोता से, ठीक है। राघु मतलब यहाँ पर हो गया तोता, वो मैना है तो तोता ही होगा ना, ठीक है। तो तोता मतलब कौन, एक किसान हल चला रहा है और बारिश होती जा रही है, मतलब इट रेन्स कंटिन्यूसली। वला टाकती तिफन शीतू वखर पाहेते, पानी भिजल ढेकुल लोनी पायाले वाटते। वला टाकती, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर है वला मतलब मिट्टी का, जैसे मिट्टी को जम के एकदम से जोर से एकदम से पकड़ लेना, ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स है ना, जो मतलब क्रॉप्स जो है मिट्टी को ज़ोर से एकदम से पकड़ लिए हैं, शितु वखर पाहेती, ज़ोर से पकड़ लिए हैं, ठीक है। और पानी जो है इतना बरस गया है कि ढेकुल मतलब वही जो गोला गोला मिट्टी है बड़ा बड़ा, ठीक है, वो भीग कर एकदम, लोनी मतलब बटर मक्खन, ठीक है, लोनी मतलब मक्खन। तो जब पैर से, पायाले मतलब पैर, जब पैर उस पर पड़ता है ना, तो वो जो गोल गोल मिट्टी है जो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था
सॉरी, वो भीग के इतना सॉफ्ट हो गया है ना कि उस पर पैर पड़ रहा है ना, एकदम स्मूथली पैर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मक्खन पे पैर आ रहा है अपना। ठीक है। काया ढेकलात डोया हिरव सपन पाहेते। अब काली मिट्टी में, वो काली मिट्टी में क्या हुआ कि वो सब चलो सॉफ्ट हो गए मिट्टी ये सब। ठीक है। तो हिरव मतलब हरा, सपन मतलब सपना। ओके। तो किसान क्या कर रहा है, अपने हरा सपना देख रहा है। हरा सपना मतलब कि वो बीज बोएगा फिर फसल होंगे, पूरी हरियाली हो जाएगी, तो वो उस सपने के बारे में सोच रहा है कि कितना अच्छा लगेगा, ये मतलब पूरा हमारा सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। किसान सपने देखने लगा। ढोया सपन पाहेते काया पायात रूतते। सपने देखने में इतना डूब गया है ना, उसको कुछ पता ही नहीं चला उसका पैर कहाँ पड़ रहा है, उसको कांटा चुभ जा रहा है। कांटा पायात रूतते। ओके। कांटा पैर में चुभ जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, सपने में डूब गया है, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं किसान लोग। ठीक है। तो वो सोच रहा है कि अब मतलब बारिश भी हो गई है, अच्छा खासा फसल होगा मेरा, तो उसको पैर में उसी समय कांटा चुभ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो न जाने कितनी बार उन लोगों को कांटा चुभता है, पत्थर चुभ जाता है, क्या क्या होता है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। काटा पायात रूतते लाल रगत साड़ते हिरव सपन फूलते। फिर से वही बात यहाँ पर है कि पैर में कांटा चुभ जाता है, लाल रगत मतलब लाल रक्त। ठीक है। लाल रक्त, रेड ब्लड। ओके। खून निकलने लगता है और हरा सपना वो ऐसे ही देख रहा है। आई बात समझ में। और हिरव सपन फूलते ढग बरसते। सपना हरा वो देख रहा है, मतलब अपनी हरियाली का सपना देख रहा है कि खेत हरा भरा हो जाए, और बारिश ऐसे ही होती जा रही है। मीन्स वाइल द आइज ड्रीम अ थॉर्न pierces the foot of the farmer. Red blood oozes out, and as the blood is being shed, the green dream of tomorrow blossoms, and the clouds keep raining. आई बस में कांटा चुभ गया, पता नहीं चल रहा उसको, खून बह जा रहा है उसका, और सपने में डूबा हुआ है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमसे कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे बता सकते हो। बच्चों, मैंने सारे सब्जेक्ट्स और सारे स्टैंडर्ड के वीडियोस डाले हैं, और बस ये प्रॉब्लम है कि आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तभी मिलेगा, नहीं तो आपको सब यहाँ पे पूरी खिचड़ी हो जाएगी। मतलब इतना मतलब अलग अलग टाइप्स के सब वीडियोस डाल दिए गए हैं ना कि बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत अच्छे अच्छे हमारी वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना बच्चों। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।